18 तारीख को दिल्ली के अंदर ओला, उबर, ऑटो टैक्सी, टेम्पो और बसेस, आरटी, तमाम जो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स की ड्राइवर्स हैं, गाड़ियां हैं, उन सबका प्रोटेस्ट है, धरना है, प्रदर्शन है, हड़ताल है। और ऐसे में हमारे बीच में है सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि राठौड़ जी। उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले हड़ताल की जो स्पीड है वो कैसी दिख रही है, मांगे क्या हैं, और मांगे पूरी नहीं होती तो क्या होगा। स्वागत है रवि जी आपका। नमस्कार ब्रजेश जी, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपका चैनल हमेशा चालकों के हितों की बात करता है, सरकारों तक आप हमारी बात पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, मेरा पहला सवाल कि तैयारियां क्या हैं प्रोटेस्ट की? देखिए सर, तैयारियां हमारी बहुत अच्छे तरीके से हैं। दिल्ली एनसीआर का हर ड्राइवर इस सांकेतिक हड़ताल और चक्का जाम में पूर्ण समर्थन कर रहा है। ये हड़ताल ना किसी नेता की है, ना किसी लीडर की है, ना किसी की है। ये हड़ताल, ये चक्का जाम, ये है सिर्फ ड्राइवरों का और ड्राइवर का। और इसमें बिना कहे सब अपने आप ड्राइवर भाई जुड़ रहे हैं, ऑटो टैक्सी संगठन। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी गोला जी से बात हुई है, उन्होंने भी पूरी तरह समर्थन दिया, आरटीवी बसों का भी। तो हड़ताल पूरी तरह जोरों पे है, सरकार में खलबली मची हुई है। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकार से सवाल करे ये दिल्ली की जनता, जो कल से परेशानी उठाएगी। दिल्ली के लोगों की क्या गलती है? आज महंगाई इस कदर कर दी, आपने सीएनजी के दामों को इतना बढ़ा दिया। आप इसको कर सकते हैं कम, मगर आप करना नहीं चाहते। तो जब आप सीधा सीधा दिल्ली की जनता पे जेब कटेगी, कल से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी, वो कोई और विकल्प ढूंढेंगे। हो सकता है 2 गुने 3 गुने 4 गुना दामों में वो कोई ट्रांसपोर्टेशन ले। रवि जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर है, कुछ यूनियन लीडर या कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि किराया बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि किराया बढ़ना एक समाधान है? क्योंकि जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं पब्लिक की नज़र से बात करूँ तो किराया बढ़ने से भी जो ड्राइवर है वो ही एक तरह से बेरोजगार होंगे। कारण क्या है? अगर अभी मुझे 5-6 किलोमीटर के 80 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन जब वो किराया 125, 150, 250 हो जाएगा तो शायद मैं बंद करूँगा, मैं नहीं लूँगा उस किराए में, एक्सेप्ट नहीं करूँगा गाड़ी को। तो फिर ये किराया बढ़ाने वाली जो बात की जा रही है, सीएनजी का रेट डाउन करना हल हो सकता है, लेकिन किराया बढ़ाना आपको लगता है समाधान है? नहीं, देखिए ऐसा है, किराया हमारा जो इकोनॉमी मीटर रेडियो टैक्सी है या और भी जो दिल्ली एनसीआर से रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं, तो किराया क्या पिछले अभी हमारे 7-8 सालों से नहीं बढ़ा है। एक मुश्त किराया नहीं बढ़ा, इन्होंने पीछे जबरन ऑटो वालों का किराया बढ़ा दिया। हमारा कहना ये है कि आप ऑटो का किराया कर दो चाहे 100 रुपये किलोमीटर, मगर जब तक ऐप बेस्ड कंपनियों में 6 रुपये 75 पैसे और 7 रुपये 80 पैसे में गाड़ी चलेगी तो कौन इन गाड़ियों को, मैं ऑटो में कौन बैठने जाएगा? सब यही एसी कैब लेते हैं। किराया बढ़ना चाहिए मगर एक लिमिटेशन के हिसाब से, कि आदमी की, आपने महंगाई इतनी कर दी, सीएनजी आज इतनी महंगी है, तभी तो आज हम किराए की मांग कर रहे हैं। और हमें भी नहीं अच्छा लग रहा कि दिल्ली में हम भी रहते हैं, हमारे भी भाई मित्र परिवार के लोग भी कैब इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम आप हमें इतना ज़रूर दें कि हमारी गाड़ियों का खर्चा, हमारा घर का रोजगार, हमें किसी की जेब नहीं काटनी। ये सीधा सीधा फ़ायदा जो होता है कंपनियों को पहुंचता है। कंपनियां 1.5 गुना 2 गुना शर्त, 3 गुना शर्त, 4 गुना शर्त लगा देती हैं और सीधा सीधा कस्टमर यूज़र्स के ऊपर इसकी जेब कटती है और वो उसके ऊपर पड़ता है, तो हमें भी बुरा लगता है। मगर कंपनी 40% अपना कमीशन काटती है पूरा, और दिल्ली के जो यूज़र हैं वो सोचते हैं कि ये पैसा ड्राइवर के पास जा रहा है। तो मेरा मैसेज ये सभी संगठनों की तरफ से और सभी ड्राइवरों की तरफ से, दिल्ली में जो इस्तेमाल करते हैं यूज़र हैं जो, ये वो लोग भी इन कंपनियों का विरोध करें, इनको ट्विटर करें, मैसेज डालें कि आप अपना कमीशन कम कीजिए। वो अपना कमीशन कम कर देंगे तो हमारा किराया ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और सरकार इनको अपने दायरे में ले। सरकार हमारा सरकारी किराया दे देना, हम तो मांग नहीं रहे भाई, हम तो सरकार से कह रहे हैं हमें सरकारी किराया दे दो, हम उसी में खुश हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कान को ऐसे ना पकड़, घुमा के ना पकड़ के ऐसे पकड़ लो, साफ आप सीएनजी के रेट कम कर दो, जो आरटीओज में जो करप्शन है, जो ड्राइवर वो खत्म कर दो, तो ये भी एक तरह से ड्राइवर की इनकम ही है। सीधी सी बात है, हमारे 2 पैसे बचेंगे। दूसरा सवाल, कुछ यूनियंस अभी भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि वो किसी ने, आप महाभारत आपने भी सुनी है, अगर विभीषण ना होते तो रावण का अंत नहीं होता।
ठीक है ना, तो भाई भाई का ही दुश्मन होता है। हमारे भी इस ट्रेड में कुछ विभीषण हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। सरकार उन्हें बुलाती है, बिठाती है, उनके साथ मीटिंग करती है, गुप्तचर मीटिंगें होती हैं ये, और बाद में एक मैसेज वो लोग बाहर निकलते हैं मीटिंग करके, फिर ड्राइवरों के बीच में एक भ्रम फैला देते हैं और उससे एक अराजकता का माहौल बन जाता है। तो मेरा उन नकली संगठनों से भी ये कहना है कि आप भी हमारे साथ आइए, जुड़िए, इन ड्राइवरों की आवाज़ उठाइए। कह रहे हैं, वो उनका कहना है कि क्या कहते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ये प्रोटेस्ट से जो धरने प्रदर्शन होते हैं, इससे जो ड्राइवर है वो रोज कमाता रोज खाता है, उसको दिक्कत पड़ती है। भूख हड़ताल अगर वो उनके लीडर्स करते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ भूख हड़ताल में बैठने को तैयार हैं, ड्राइवर को परेशान ना किया जाए। नहीं, ये जो हड़ताल है, ये चक्का जाम है, ये हमने नहीं बुलाई, ये किसी संगठन ने नहीं बुलाई, ये ड्राइवर ने खुद बुलाई है भाई। ओके, ये ड्राइवरों की हड़ताल है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, संगठन का आदमी भूखा हड़ताल पे बैठ जाएगा, अरे ड्राइवर भी बैठेगा। ये हड़ताल, ये चक्का जाम ड्राइवरों ने बुलाई है, इसमें कोई भूख हड़ताल है क्या? भूख हड़ताल अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। अभी देखेंगे कल का क्या माहौल बनता है उस हिसाब से। और जब तक सरकार 2 दिन तक हमारी बातें, हमें नहीं बुलाया जाता या बात नहीं करती है, तो ये अनिश्चितकालीन हो जाएगी। किशन वर्मा जी का कहना है कि जिम्मेदारी वो लेंगे सारे प्रोटेस्ट की, धरने प्रदर्शन का, कहीं कुछ नुकसान, कुछ तोड़ फोड़ ऐसा कुछ होता है तो। मैं अभी वो भी क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे संगठन या किशन वर्मा जी के संगठन या और भी संगठन जो ड्राइवर भाई का साथ दे रहे हैं, ना ही कोई ड्राइवर भाई ऐसा काम करेगा, क्योंकि ड्राइवर भाई है, कोई किसी का नुकसान नहीं करता, ना किसी की कोई गाड़ी का नुकसान करेगा, ना किसी पैसेंजर के साथ कोई बदतमीजी। जब गाड़ी चल ही नहीं रही तो पैसेंजर हम बिठा ही नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इस प्रकार, क्योंकि हमें पता है कि कुछ अराजक तत्व, कुछ सरकार के लोग और कुछ इन कंपनियों के, क्योंकि आप समझिएगा कि एक दिन में 1 लाख टैक्सियाँ दिल्ली एनसीआर में चलती हैं, उनका एक दिन का रिवेन्यू कई करोड़ों में जाता है। अगर आप किसी की जेब पे नुकसान करेंगे तो उसे तिलमिलाहट तो होगी ना। तो वो कंपनियों के लोग कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसकी जिम्मेदारी किसी भी संगठन की नहीं है। जो करेगा, प्रशासन को उसको खुली छूट है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा रवि राठौर जी का कहना है साफ कि जिम्मेदारी ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे कहीं भी कुछ तोड़फोड़ होता है तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि और दूसरी चीज़, हमारी संस्था के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हड़ताल ही ड्राइवर्स की है, और जब हड़ताल ड्राइवर की है तो ड्राइवर का नुकसान कैसे पहुंचाएगा। बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा। कल से हड़ताल स्टार्ट है, 29 तारीख तक का अल्टीमेटम है। अब देखना होगा कि सरकार, हालांकि कभी बहुत कम देखने को मिला है कि हड़ताल के बाद सरकार बुलाती है, लेकिन अगर बुला लेती है तो शायद ये अच्छा होगा दिल्ली की जनता के लिए भी और उन ड्राइवर्स के लिए भी जिन्होंने अपने गाड़ियों के पीछे स्टिकर चिपका के एक नई पार्टी को दिल्ली की सत्ता की सीट पर बैठाया और आज मुख्यमंत्री बनाया है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।